हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जानकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको जानकी जयंती का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। जानकी जयंती का त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को माता सीता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जानकी जयंती को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि कोई सुहागन स्त्री व्रत रखकर माता सीता की विधिवत पूजा करती है तो उसके वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। यह दिन सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष होता है। जानकी जयंती के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता सीता की पूजा अर्चना करती हैं। जानकी जयंती के दिन माता सीता की पूजा की जाती है। इस दिन को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने घर की सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा के लिए भक्तों का तांता लग जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करता है उसे 16 महादान का फल और पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जानकी जयंती का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को माता सीता के शुक्रमय नाम ओम श्री सीताय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करता है उसे 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है, जिसमें पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। माता सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र में मंगलवार के दिन हुआ था। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए माता सीता को जानकी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जानकी जयंती की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में जानकी जयंती का पर्व 4 मार्च 2024 सोमवार के दिन है। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 पर और फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 4 मार्च 2024 को सुबह 8:49 पर। उदय तिथि के आधार पर जानकी जयंती का पर्व 4 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। पूजा विधि। जानकी जयंती के दिन साधक को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद स्वच्छ भूमि पर गंगा जल छिड़ककर उस पर मंडप बनाएं। यह मंडप 4, 8 या 16 स्तंभों का होना चाहिए। मंडप के मध्य सुंदर आसन रखकर भगवान श्री राम और माता सीता की स्थापना करें। पूजा में सोने की, पीतल की, तांबे की या मिट्टी से निर्मित कोई भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। यदि आप मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं तो आप श्री राम और माता सीता जी की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। उसके बाद ओम श्री जानकी रमाभ्याम नमः मंत्र के द्वारा आसन, पाद्य, अर्चन और आचमन करें। इसके बाद भगवान श्री राम को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान श्री राम और माता सीता को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। इसके बाद गंध, सिंदूर, चंदन, पुष्प, माला, फल, नैवेद्य, मिष्ठान भी श्री राम और माता सीता को अर्पित करें। इसके बाद उनकी विधिवत धूप व दीप से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम और माता जानकी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उनकी धूप दीप से आरती करनी चाहिए। इसके बाद नवमी तिथि के दिन यह सभी वस्तुएं किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके बाद नवमी तिथि के दिन ही मंडप का किसी पवित्र नदी में विसर्जन करना चाहिए। जानकी जयंती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मिथिला में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। वे बहुत ही पुण्य आत्मा और दयालु राजा थे। वे धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सभा में कोई न कोई शास्त्रार्थ करवाते रहते थे और विजेताओं को गोदान भी करा करते थे। लेकिन इस अकाल ने उन्हें विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को भूखा मरते देख उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए अपने राज्य में ज्ञानी जनों को आमंत्रित किया। उस सभा में बैठे सभी ज्ञानियों ने अपनी राय राजा के सामने रखी। सभी विद्वानों ने एक ही बात पर सहमति जताई कि यदि राजा जनक स्वयं ही खेतों में हल जोते तो अकाल दूर हो सकता है। इसके बाद राजा जनक अपनी प्रजा के लिए हल उठाकर चल दिए। जिस जगह पर राजा जनक ने हल चलाया था वह स्थान वर्तमान समय में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा गांव को बताया जाता है। इसके बाद राजा जनक खेतों में हल चलाने लगे। वह हल एक जगह आकर अटक गया। राजा जनक ने पूरी कोशिश की लेकिन हल की नोक उस
ऐसी दसी हुई थी कि वह निकलने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद राजा जनक ने अपने सैनिकों से कहा कि वे आसपास की जमीन की खुदाई करें और देखें कि हल्की नोक कहाँ पर फंसी हुई है। इसके बाद सैनिकों ने वहां पर खुदाई की, जिसमें एक बड़ा सा कलश मिला। उस कलश को खोला गया तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली, जिसे राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उस समय मिथिला में जोर से बारिश हुई, राजा का अकाल दूर हो गया। जब उस कन्या का नामकरण किया गया तो हल्की नोक के आधार पर ही उस कन्या का नाम सीता रखा गया, जिनका विवाह आगे चलकर प्रभु श्री राम की जी के साथ हुआ। बोलिए सिया रामचंद्र की जय, माता सीता की जय। आशा करती हूँ कि आपको जानकी जयंती की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।